आज के वीलुकअप के वीडियो में आपका स्वागत, खुशामदीद। आज का वीडियो वीलुकअप के हर पहलू को डिटेल में समझाएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जब आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपके मन में वीलुकअप को लेके जो भी सवाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। वीलुकअप एक्सेल का एक बहुत कारगर फॉर्मूला है जो आपको आपकी ज़रूरत का डेटा किसी और टेबल से या शीट से या किसी और फाइल से ला के दे सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि वीलुकअप तो बहुत पुराना फॉर्मूला है और अब तो एक्सलुकअप और इंडेक्स मैच जैसे नए फॉर्मूले आ गए हैं जो कि वीलुकअप से बेहतर काम करते हैं। ये एक हद तक सही भी है। ये सच है कि वीलुकअप 1985 के आसपास एक्सेल में पहली बार आया था, लेकिन आज भी वीलुकअप के इस्तेमाल करने वालों की गिनती कम नहीं है और वीलुकअप आज भी एक्सलुकअप और इंडेक्स मैच को सीखने के लिए पहली सीढ़ी के तौर पर देखा जाता है। आपकी आसानी और इस चैनल के दस्तूर को, परंपरा को देखते हुए इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में वीलुकअप को समझाया गया है, दूसरे हिस्से में वीलुकअप का इस्तेमाल कैसे करना है, तीसरे हिस्से में वीलुकअप की लिमिटेशंस यानी उसकी कमजोरियां क्या हैं, और चौथे और आखिरी हिस्से में वीलुकअप यूज़ करने में आपको क्या एरर्स आ सकते हैं और उनका इलाज क्या है, ये बताया गया है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वीलुकअप करता क्या है। वीलुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप। मतलब अगर आपको किसी वैल्यू की तलाश है जो आपके टेबल में बाईं तरफ दी गई वैल्यू से रिलेटेड है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है जो कई हालात में आपकी मदद कर सकता है। वीलुकअप का सिंटैक्स मतलब इसको लिखने का तरीका है इज इक्वल टू वीलुकअप, फिर ब्रैकेट्स लगाएं, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू वो है जो आपकी मेन वैल्यू है और जिसका रिलेशन आप कहीं और ढूंढना चाहते हैं। टेबल अरे है आपका वो टेबल जहां आपकी मेन वैल्यू से रिलेटेड वैल्यू मौजूद है। कॉलम इंडेक्स नंबर उस रिलेटेड टेबल के किस कॉलम में आपका रिलेटेड डेटा है उसका नंबर है। और रेंज लुकअप जो कि फॉर्मूले में डालना ज़रूरी नहीं है, जब आप इसे फॉल्स या ज़ीरो करते हैं तो ये एग्जैक्ट मैच देता है, और जब आप इसे ब्लैंक छोड़ दें या ट्रू लिखें या 1 लिखें तो अप्रॉक्सीमेट मतलब आपकी मेन वैल्यू से मिलती जुलती रिलेटेड वैल्यू ढूंढ के देता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट कोड्स हैं, उनका वज़न है, कहाँ पे रखे हुए हैं और उनकी गिनती यानी क्वांटिटी क्या है। अब जिसने ये शीट बनाई है उसने एक बड़ा महान काम किया है। उसने इसमें प्रोडक्ट के प्राइस यानी दाम नहीं लिखे बल्कि एक दूसरी शीट में लिख दिए। वैसे वो इसको किसी और फाइल में भी लिख देता तब भी हमारे फॉर्मूले के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। अब प्राइस को अपनी मेल फाइल में लाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप हर प्रोडक्ट के नाम देखें और उसको प्राइस वाली शीट में जाके ढूंढें और फिर जब मिल जाए तो ला के अपनी मेन शीट में पेस्ट कर दें। लेकिन ये कोई अक्लमंदी वाला काम तो है नहीं। अगर आपकी शीट में सैकड़ों या हज़ारों प्रोडक्ट्स हुए तो इस तरीके से तो आपकी ज़िंदगी निकल जानी है। ऐसी जगह वीलुकअप आपके लिए एक सुपर हीरो की तरह आपकी मदद करने के लिए आता है। आइए इसी सिचुएशन में वीलुकअप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले वो सेल सिलेक्ट करिए जहां आप अपनी प्राइस को लाना चाहते हैं। इस केस में वो E2 होगा। फिर टाइप करिए इज इक्वल टू वीलुकअप, टैब प्रेस करिए, फिर चाहे तो कीबोर्ड से या माउस से अपनी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कीजिए जो कि इस केस में हमारा प्रोडक्ट कोड है, कॉमा फिर टेबल अरे है वो टेबल जहां हमारी प्राइस लिखी हुई है, जो वैसे तो इस एग्जाम्पल में एक दूसरी शीट में है लेकिन किसी और फाइल में भी होती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो हम अपनी प्राइस वाली शीट पे जाएंगे और प्रोडक्ट कोड से लेके वहां तक कॉलम सिलेक्ट करेंगे जहां प्राइस मेंशन्ड है, मतलब प्राइस वाले कॉलम तक, जो कि इस शीट में कॉलम ई है। इस मौके पर आपको एक टिप देता हूं। वैसे तो अगर आप सिर्फ इस टेबल के कॉलम ही सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला पूरा हो जाएगा,
लेकिन इसके बजाय आप इन सारे कॉलम्स को एकदम नीचे तक सिलेक्ट करिए कंट्रोल और स्पेस बार की मदद से। ऐसे मैक के लिए ये कमांड और स्पेस बार होगा। ये क्यों करना है ये आपको बताऊंगा इसी वीडियो के पार्ट 3 में, जो कि VLOOKUP की कमजोरियों के बारे में है। अब हमें देना है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हमारे प्रोडक्ट कोड और प्राइस के बीच में कितने सेल हैं उसकी गिनती है, प्रोडक्ट और प्राइस वाले कॉलम को मिला के। मतलब इस एग्जाम्पल में है 5 सेल, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। और अब रेंज लुकअप के लिए चूंकि हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स चाहिए, मिलते जुलते यानी अप्रॉक्सीमेट नहीं, तो हम यहाँ 0 लिख के ब्रैकेट्स बंद कर देंगे और ये आ गई हमारी प्राइस। क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? VLOOKUP प्राइस तो ले आया है लेकिन डॉलर का साइन नहीं लाया है, क्योंकि VLOOKUP सिर्फ वैल्यू लाता है और ये सेल जनरल सेल के तौर पे फॉर्मेटेड है, करेंसी पे नहीं। इसीलिए ये सिर्फ नंबर लेके आया है। अब अपनी सहूलियत से इसको आप अपने फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। अब अपना फॉर्मूला बाकी के सेल्स में पेस्ट करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। मेरे इस छोटे से एग्जाम्पल से हो सकता है कि आपको VLOOKUP की पूरी अहमियत का अंदाज़ा ना हुआ हो, लेकिन यकीन करें जिन जगहों पर एक्सेल को एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है अपना डेटा स्टोर करने के लिए, वहाँ VLOOKUP सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टॉप 5 फॉर्मूले की लिस्ट में हमेशा पाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं VLOOKUP की लिमिटेशंस यानी कमज़ोरियों के बारे में। VLOOKUP आपको आपके मतलब का डेटा तो ढूंढ के ला के दे सकता है, चाहे आपका डेटा सैकड़ों या हज़ारों सेल्स में से किसी एक सेल में हो, लेकिन किसी भी चीज़ की तरह ये भी परफेक्ट नहीं है। इसकी कुछ कमज़ोरियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इसका इस्तेमाल करें तो रिजल्ट सही आए। VLOOKUP की पहली कमज़ोरी है कि ये सिर्फ लेफ्ट से राइट काम करता है। इसका मतलब कि आपकी लुकअप वैल्यू आपके फॉर्मूले के लेफ्ट में होनी चाहिए हमेशा, और आपकी रिजल्ट वैल्यू आपके टेबल एरे में राइट में होनी चाहिए। हमारे एग्जाम्पल में चेक करिए, हमारे प्रोडक्ट नेम लेफ्ट में है और हम प्राइस शीट में लेफ्ट से राइट मतलब बाएं से दाएं जा रहे हैं। VLOOKUP की दूसरी कमजोरी, ये सिर्फ पहली वैल्यू जो इसे मिली है वही दिखाएगा। ये एक बहुत ध्यान देने वाली कमजोरी है। आपको अपने डेटा पे ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी लुकअप वैल्यू, जैसे आपने इस एग्जाम्पल में आपका प्रोडक्ट कोड यूनिक है, मतलब सेम प्रोडक्ट कोड कहीं और आगे नहीं लिखा हुआ है। ये कमजोरी आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये प्रोडक्ट कोड एक और सप्लायर के पास भी है जिसका रेट पहले वाले से अलग है, तो हम इस प्रोडक्ट कोड को लास्ट में पेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि सप्लायर है ABC इलेक्ट्रिकल्स, लीड टाइम है 5 दिन, वज़न वही 5 किलो है और ट्रांसपोर्टर भी वही है, लेकिन रेट है $235। अब देखते हैं हमारे फॉर्मूले वाली शीट में कुछ चेंज हुआ है क्या। ये देखिए, VLOOKUP वही पुरानी वाली प्राइस दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कोड उसको जैसे ही मिल जाएगा VLOOKUP आगे उसको नहीं ढूंढेगा। VLOOKUP की तीसरी कमजोरी, VLOOKUP को कैपिटल या स्मॉल लेटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। VLOOKUP को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे अपर केस यूज करें या लोअर केस, ये सबको एक समान ही समझता है। ये कुछ केसेस में आपके लिए सही भी है और कुछ केस में गलत भी। सही इसलिए कि आपको प्रोडक्ट कोड्स को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा VLOOKUP यूज़ करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट नेम डुप्लीकेट हो गया हो। जैसे मान लीजिए हमारे लास्ट एग्जाम्पल में जब सेम प्रोडक्ट कोड कम दाम में दूसरे सप्लायर से मिल रहा था, तो किसी ने सोचा हो चूंकि रेट अलग है तो प्रोडक्ट कोड को स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं ताकि देखने में पता चल जाए। ऐसा करने पर वही होगा, VLOOKUP पहली वैल्यू को ले लेगा और इसे कंसिडर ही नहीं करेगा। VLOOKUP की चौथी कमजोरी, अगर आपका डेटा एक ही तरह से सॉर्ट नहीं किया गया है तो VLOOKUP में एरर आ सकता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर आपका डेटा, इस केस में आपके प्रोडक्ट कोड यानी लुकअप वैल्यू,
दोनों शीट में एक ही ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं तो लुकअप आपको #NA एरर दे देगा, जो कि सही भी है। आइए ये मैं दिखाता हूँ आपको। अपनी ओरिजिनल शीट में हम VLOOKUP का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखते हैं। उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि हमारे प्राइसेस सारी शीट में सेम ही है। A4 में हमारे प्रोडक्ट DTH BV9 का रेट है $1,601। अब हमारी प्राइस शीट में इस प्रोडक्ट का प्राइस भी यही है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए जिसका प्राइस है $860 और ये है सेल A3 में सेम प्राइस रेंज। अब हम VLOOKUP का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाते हैं मेन शीट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ सेल्स में #NA एरर आ गया है, जैसे कि ये प्रोडक्ट कोड्स हमारी प्राइस शीट में हो ही ना, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए प्रोडक्ट कोड BHSTG87A11 में है और ये मौजूद है इस शीट में, तो ये एरर आ क्यों रहा है? आपको याद होगा जब मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ टेबल भर के सेल सिलेक्ट करने के बजाय कॉलम्स को लास्ट तक सिलेक्ट कीजिए। अब हम इस फॉर्मूला को डिलीट करके अपना नया फॉर्मूला लिखते हैं कंट्रोल और स्पेस बार से कॉलम्स को लास्ट तक सिलेक्ट करके, और देखते हैं क्या होता है। अब अपना फॉर्मूला लास्ट तक पेस्ट करते हैं और ये गया हमारा #NA एरर। VLOOKUP की पांचवी कमजोरी, अगर आपके टेबल एरे में कुछ बदलता है तो VLOOKUP काम नहीं करेगा। अगर आपका लुकअप एरे मतलब अपने एग्जाम्पल में प्राइस वाला टेबल चेंज होता है, जैसे कोई कॉलम ऐड किया जाता है या डिलीट किया जाता है, तो आपका VLOOKUP फॉर्मूला या तो एरर देगा या गलत वैल्यूज देगा। आइए इसे समझाते हैं। मान लीजिए हमने प्राइस कॉलम से पहले एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। हो सकता है हमें इसमें वो डेट लिखनी हो कि आखिरी बार ये प्रोडक्ट कब आया था। जैसे ही हम कॉलम ऐड करते हैं हमारी VLOOKUP वाली शीट में सारे रिजल्ट्स 0 हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने ओरिजिनल फॉर्मूला में लिखा था 5, अब वो हमारे कॉलम सिलेक्शन से नहीं मैच खाता। अब देखते हैं कि क्या होता है जब हम एक कॉलम डिलीट करते हैं। पहले चलिए अपने टेबल को ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं 6 कॉलम्स वाले में। अब मान लीजिए कि हमें लीड टाइम वाला कॉलम नहीं चाहिए और हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हमारी मेन शीट में VLOOKUP का सबसे कॉमन एरर दिखाई देता है #tref। टेंशन ना लें, इस एरर की वजह और इसको सही कैसे करना है आपको अगले भाग जिसमें VLOOKUP के एरर्स और उनके इलाज के बारे में बताया गया है उसमें बताऊंगा। अब जब हमने VLOOKUP को डिटेल में समझ लिया है और आपको भी ऐसा यकीन है कि आप VLOOKUP यूज़ कर सकते हैं, याद रखें कि कभी ना कभी आप गलती भी करेंगे और VLOOKUP एरर्स भी देगा। क्या करें कि ऐसा ना हो, अब उस पर बात कर लेते हैं। VLOOKUP का इस्तेमाल करने में सबसे ज़्यादा इस तरह के एरर्स आते हैं। #NA ये एरर तब आता है जब आपकी लुकअप वैल्यू टेबल रेंज में ना हो। मान लीजिए आप जो ढूंढ रहे हैं वो टेबल रेंज में है ही नहीं, तो VLOOKUP आपको ये एरर दे देगा। देखिए ऐसे, अभी हमारे VLOOKUP के रिजल्ट सब सही हैं, कोई एरर नहीं है, और जैसे ही हम इस प्रोडक्ट कोड को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, चाहे एक लेटर या नंबर ऐड करना हो या डिलीट करना हो, VLOOKUP और एक्सेल के लिए ये एक पूरी नई वैल्यू है। और अगर ये हमारे टेबल अरे में नहीं है तो VLOOKUP एरर दे देगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको पूरा यकीन है कि लुकअप वैल्यू जो कि इस केस में प्रोडक्ट कोड है आपके टेबल एरे में मौजूद है, तो आप कंट्रोल और स्पेस बार वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके इस एरर से बच सकते हैं। हैश वैल्यू एरर आने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि आपकी लुकअप वैल्यू 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा की हो, दूसरी आपका कॉलम इंडेक्स नंबर 1 से कम हो। इस एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम अपने कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 से 0 कर देते हैं तो आपको हैश वैल्यू एरर मिलेगा। इस एरर को सॉल्व करना आसान है, बस आपको अपने फॉर्मूला को ध्यान से चेक करना है कि उसमें इस तरह की कोई गलती ना हो। हैश नेम, ये एरर VLOOKUP में ही नहीं एक्सेल में भी तब आता है जब आप कोई भी फॉर्मूले को टाइप करने में कोई गलती कर दो, मतलब उसका करेक्ट सिंटैक्स ना फॉलो करो तो।
अगर VLOOKUP यूज़ करने में कभी एरर आ जाए तो आपको वापस जाके अपना फॉर्मूला चेक करना है कि आपने सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो किए हैं और VLOOKUP के सारे आर्ग्यूमेंट सही मेंशन किए हैं। #ref इस एरर ने बहुत लोगों को बहुत परेशान किया होगा। जब मैं एक्सेल के शुरुआती दौर में था और एक्सेल पे काम किया करता था तो मैं बता नहीं सकता मैंने अपना कितना वक्त इस एरर के चक्कर में बर्बाद किया है। और ये एरर आता है जब आपका कॉलम इंडेक्स नंबर उस टेबल के कॉलम नंबर से ज़्यादा हो तो। आइए आपको इस एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। अगर हम अपने फॉर्मूले में कॉलम इंडेक्स नंबर को 6 कर देते हैं तो VLOOKUP हमें #ref एरर देगा। हम जानते हैं कि हमारे टेबल एरर में 6 कॉलम हैं, लेकिन हमने VLOOKUP लिखते हुए उसे कॉलम इंडेक्स नंबर में 5 की वैल्यू दी थी और साथ ही जब कॉलम सिलेक्ट किए थे तो भी हम 5वें कॉलम तक ही गए थे, क्योंकि जो वैल्यू हमें चाहिए थी प्राइस वो 5वें कॉलम में ही थी। और चूंकि अब हमारे सेल सिलेक्शन और कॉलम इंडेक्स नंबर सेम नहीं है, इसीलिए ये एरर आ रहा है। इन सभी एरर से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप VLOOKUP का सिंटैक्स ठीक से फॉलो करें। और एक तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूं कि जैसे ही मैंने अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लिया, मैं उन्हें कॉपी करके उसी जगह पे वैल्यूज़ में पेस्ट कर देता हूं, ऐसे। इससे होता यह है कि अब मेरी फाइल कंप्लीट हो गई और दूसरी फाइल या शीट में अगर कोई बदलाव होते हैं तो उसका असर मेरी शीट पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी शीट हमेशा अपडेटेड चाहिए, हो सकता है कि आपकी प्राइस बदलती रहती हो और आपको हमेशा करंट प्राइस ही चाहिए, तो ये तरीका कारगर नहीं होगा। वैल्यूज़ में पेस्ट करना ना करना मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसी के साथ हमारा VLOOKUP वीडियो ख़त्म होता है। अब आपको VLOOKUP के सारे बेसिक्स अच्छे से पता हैं। इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से अपनी शीट में डेटा ढूंढ सकते हैं जो आपकी मेहनत और वक्त दोनों बचाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको इसी तरह के और वीडियोस मिलेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।